आज के कहानी का शीर्षक है दोस्ती। लखनऊ के चौक इलाके में एक पुरानी चाय की दुकान पर सुबह के 7 बजे थे। सूरज अभी ऊपर नहीं चढ़ा था, लेकिन हवा में ठंडक थी। अजय अपनी पुरानी रॉयल एनफील्ड बुलेट पर बैठा था। उसके बगल में राहुल खड़ा था, हाथ में एक पुराना बैकपैक। दोनों बचपन के दोस्त थे। स्कूल के दिनों से साथ साथ खेलते, मारपीट करते और अब 32 साल की उम्र में भी एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। अजय, तू सच में जा रहा है? राहुल ने पूछा, आवाज में थोड़ी झिझक। अजय मुस्कुराया, हाँ यार, लद्दाख, मनाली से आगे। तू बोला था ना एक बार साथ चलेंगे। अब वक्त आ गया। मेरी नौकरी छूट गई, तेरी शादी टूट गई, दोनों फ्री हैं। चल निकलते हैं। राहुल हंसा, लेकिन आंखों में उदासी थी। उसकी शादी 3 महीने पहले टूट गई थी। पत्नी ने कहा था, तुम्हें सिर्फ सड़कें पसंद हैं, घर नहीं। अजय की नौकरी बैंक में थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद कट गई। दोनों के पास सिर्फ एक बैकपैक, कुछ पैसे और एक पुरानी बुलेट थी। वे लखनऊ से निकले। पहले दिन कानपुर तक। NH-25 पर ट्रैफिक कम था। अजय बुलेट चला रहा था, राहुल पीछे बैठा। हवा में गन्ने के खेतों की खुशबू आ रही थी। रास्ते में वे रुके एक ढाबे पर। चाय पीते हुए अजय ने कहा, यार, याद है स्कूल में हमने प्लान बनाया था, बाइक पर पूरा भारत घूमेंगे। आज वो प्लान शुरू हो रहा है। राहुल ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन तब हम बच्चे थे। अब जिम्मेदारियां छोड़, आज सिर्फ सड़क है। दूसरे दिन दिल्ली। ट्रैफिक में फंस गए। राहुल ने कहा, अजय, तू हमेशा आगे भागता है, मैं पीछे रह जाता हूँ। शादी में भी यही हुआ। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डर लगता है अकेले रहने का। अजय रुका, तो अब कह दे, मैं सुन रहा हूँ। दिल्ली से चंडीगढ़। रात में बारिश शुरू हुई। बुलेट स्लिप कर गई। दोनों गीले हो गए। एक छोटे से होटल में रुके। कमरे में सिर्फ एक बिस्तर था। राहुल ने कहा, यार, तू सो जा, मैं फर्श पर। अजय ने हंसकर कहा, नहीं, हम दोनों साथ सोएंगे, जैसे बचपन में चाचा के घर पर सोते थे। याद है, माँ ने डांटा था। रात में बातें हुई। राहुल ने अपनी शादी की कहानी सुनाई। वो कहती थी, तू कभी घर नहीं बैठता, हमेशा बाहर। मैंने कहा, बाहर ही तो जीना सीखा हूँ, अंदर तो बस दम घुटता है। अजय ने अपनी नौकरी की बात बताई। बैंक में बैठकर फाइलें देखते देखते लगता था, जीवन यही है, कागजों के पीछे दौड़ना। एक दिन बॉस ने कहा, अजय, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम ड्रीमर हो। मैंने इस्तीफा दे दिया। तीसरे दिन मनाली। हिमालय की पहली झलक। ठंड बढ़ गई। राहुल ने कहा, अजय, गाड़ी में प्रॉब्लम है, ब्रेक ढीले हो गए। वे एक मैकेनिक के पास गए। मैकेनिक ने कहा, भाई, ये पुरानी बुलेट है, लद्दाख तक नहीं पहुंचेगी, रुक जाओ। अजय ने जिद की, नहीं, हम पहुंचेंगे। राहुल चुप था। रात में उसने अजय से कहा, यार, वापस चलें, खतरा है। अजय ने जवाब दिया, खतरा तो जीवन में हर जगह है, घर बैठकर भी खतरा। कम से कम यहाँ हम साथ हैं। मनाली से आगे रोहतांग पास। बर्फ गिर रही थी। सड़क पर सिर्फ उनका एक वाहन। राहुल ने पीछे से चिल्लाया, अजय, रुक, स्लिप हो रही है। बुलेट फिसली। दोनों गिर गए, लेकिन गिरने से पहले अजय ने राहुल को बचाया। दोनों लुढ़के, लेकिन सुरक्षित। बुलेट खराब हो गई। अब पैदल। वे एक छोटे से गांव में रुके। नाम था सोलंग। वहां एक बूढ़ा पहाड़ी मिला। नाम था नारायण दादा। दादा ने कहा, बेटा, सड़क सिर्फ जगह नहीं बदलती, इंसान को बदलती है। तुम दोनों साथ हो तो पहाड़ भी हार मान लेगा। दादा ने अपनी पुरानी जिप दी। ले जाओ, लद्दाख पहुंचकर वापस भेज देना। अब जिप में यात्रा। कीलोंग, सेरज, फिर बारालाचाला। ऊंचाई 16,000 फीट। ऑक्सीजन कम। राहुल को चक्कर आए। अजय ने उसे पानी पिलाया, दवाई दी। यार, तू मेरा भाई है, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। राहुल की आंखें भर आईं। अजय, मैंने कभी नहीं कहा।
लेकिन तेरे बिना मैं अधूरा हूं। शादी टूटने के बाद भी तू ही था जो फोन करता था। लेह पहुंच गए। 5वें दिन। झीलें नीली, पहाड़ खामोश। वे एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुके। रात में आग जलाकर बैठे। अजय ने कहा, राहुल अब तू बताऊं, मैं लद्दाख क्यों आया? राहुल ने पूछा, क्यों? क्योंकि तू अकेला था। तेरी शादी टूटी। मैं जानता था तू अंदर से टूट गया है। मैं भी टूटा था नौकरी से। लेकिन साथ में टूटना आसान है। राहुल रो पड़ा। यार, मैंने सोचा था तू सिर्फ एडवेंचर के लिए आया, लेकिन तू मेरे लिए आया। वे 3 दिन लेह में रहे। पानगोंग झील देखी। नुब्रा घाटी गई। वहां एक छोटे से मठ में एक लामा मिला। लामा ने कहा, दोस्ती सबसे बड़ा धर्म है। सड़क पर जो साथ चलता है वो जीवन भर साथ रहता है। वापसी का प्लान। लेकिन राहुल ने कहा, अजय एक बात कहूं, मैं घर नहीं जाना चाहता अभी। लखनऊ में क्या है, बस पुरानी यादें। अजय ने मुस्कुराकर कहा, तो हम और आगे चले। स्पीति घाटी, फिर किन्नौर। वे और आगे गए। स्पीति में बर्फीले रेगिस्तान। वहां एक स्कूल था, छोटे बच्चे पढ़ रहे थे। राहुल ने कहा, अजय देख, ये बच्चे पहाड़ों में रहकर भी हंस रहे हैं। हम शहर में रहकर रोते हैं। वे स्कूल में रुके। 2 दिन बच्चों को कहानियां सुनाई। लखनऊ की, दोस्ती की। बच्चे खुश हुए। स्कूल टीचर ने कहा, भाई तुम दोनों ने हमें याद दिला दिया कि जीवन सड़क पर है, किताबों में नहीं। वापसी शुरू। लेकिन अब जिप में दोस्ती नहीं थी। राहुल ने कहा, अजय मैं लखनऊ वापस जाकर कुछ नया शुरू करूंगा। एक छोटी सी बाइक रेंटल कंपनी। लोगों को सड़क यात्रा कराऊंगा। अजय ने हंसकर कहा, और मैं तेरे साथ पार्टनर। रास्ते में फिर बारिश। जिप रुकी। लेकिन अब दोनों हंस रहे थे। यार, याद है पहली बारिश में हम भीग गए थे। आज भी भीग गए, लेकिन अब डर नहीं। लखनऊ वापस पहुंचे। 14वें दिन। उसी चाय की दुकान पर। अब दोनों के चेहरे पर नई चमक थी। अजय ने कहा, राहुल ये यात्रा सिर्फ लद्दाख तक नहीं थी, ये हमारे अंदर की यात्रा थी। राहुल ने गले लगाया, हाँ यार, अब हम कभी अकेले नहीं। सड़क हमेशा साथ देगी। अजय और राहुल की यह यात्रा सिर्फ एक सड़क नहीं थी, बल्कि जीवन की किताब थी। लखनऊ से शुरू हुई यह कहानी हर मोड़ पर नई सीख देती रही। कानपुर में जब वे ढाबे पर रुके तो वहां एक ट्रक ड्राइवर मिला। उसने कहा, भाई सड़क पर मत रुको, लेकिन अगर रुकना पड़े तो दोस्त के कंधे पर सिर रखकर सो जाओ। उसकी बातें सुनकर राहुल को पहली बार लगा कि शायद उसकी शादी टूटने का दर्द कम हो सकता है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम में फंसे तो अजय ने रेडियो ऑन किया। पुराना गाना आया, रास्ते में प्यार हो गया। दोनों हंसे। राहुल ने कहा, यार प्यार नहीं, दोस्ती हो गई। अजय ने जवाब दिया, दोस्ती सबसे बड़ा प्यार है। चंडीगढ़ से मनाली का रास्ता खूबसूरत था। सेब के बागान, नदी के किनारे। राहुल ने फोटो खींचे। अजय ने कहा, ये फोटो नहीं, यादें हैं। बाद में जब बूढ़े होंगे तो दिखाएंगे बच्चों को। मनाली में ब्रेकडाउन के बाद जब मैकेनिक ने कहा कि गाड़ी नहीं चलेगी, तब अजय ने जिद की। राहुल, याद है स्कूल में जब टीचर ने कहा था तुम दोनों फेल हो जाओगे, हमने मिलकर पढ़ाई की और पास हुए। आज भी मिलकर करेंगे। राहुल ने पहली बार अजय को गले लगाया। तू सही कहता है। रोहतांग पास पर गिरने के बाद जब दोनों लुढ़के तब राहुल को लगा कि जीवन खत्म हो गया। लेकिन अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत डर, हम साथ हैं। उस पल राहुल को समझ आया कि सच्ची दोस्ती मृत्यु से भी बड़ी है। सोलंग गांव में नारायण दादा की जिप मिलने के बाद यात्रा आसान हो गई। दादा ने चाय पिलाई और कहा, बेटा पहाड़ कभी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन दोस्त साथ हो तो पहाड़ भी दोस्त बन जाता है। उस रात दोनों ने दादा की कहानियां सुनी। दादा ने बताया कि कैसे उन्होंने 1970 में पैदल लद्दाख जाया था। राहुल ने नोट्स लिए। अजय, हम भी एक दिन अपनी कहानी लिखेंगे। बारालाचाला पर जब राहुल को चक्कर आए, तब अजय ने अपनी जैकेट उतारकर उससे उड़ाए।
यार तू ठंडा मत हो, मैं ठीक हूँ। राहुल की आंखों में आंसू आए। अजय, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना बड़ा हो जाएगा मेरे लिए। लेह में पानगोंग झील पर दोनों चुप बैठे। पानी नीला, पहाड़ सफेद। राहुल ने कहा, यहाँ आकर लग रहा है कि सारी समस्याएं छोटी हैं। लखनऊ की भीड़ में हम खो गए थे। यहाँ मिल गए। नुब्रा घाटी में रेगिस्तान जैसा इलाका। ऊंट सवारी की। अजय गिर गया। राहुल हंसा। यार तू तो बुलेट चला लेता है, ऊंट पर नहीं। दोनों हंसे। उस हंसी में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मठ में लामा की बातें सुनकर दोनों सोच में पड़ गए। लामा ने कहा, सुख घर में नहीं, रास्ते में है। राहुल ने अजय से कहा, अब मैं समझ गया। शादी क्यों टूटी? क्योंकि मैं रास्ते पर नहीं था, घर में कैद था। स्पीति घाटी में स्कूल के बच्चों ने उन्हें अपनाया। एक छोटी लड़की ने कहा, अंकल आप दोनों भाई लगते हो। राहुल ने जवाब दिया, हाँ बेटा, हम भाई हैं। उस दिन दोनों ने तय किया कि लखनऊ वापस जाकर एक छोटा सा ट्रैवल क्लब खोलेंगे। नाम रखा, सड़क दोस्ती क्लब। वापसी में फिर बारिश आई। जिप रुकी, लेकिन अब दोनों गीले होकर भी नाच रहे थे। राहुल ने कहा, अजय, यह बारिश हमारी नई शुरुआत है। लखनऊ पहुंचकर उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। अजय ने बैंक में फिर नौकरी नहीं की। राहुल ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी। दोनों ने मिलकर बाइक रेंटल शुरू किया। लोग अब उनके साथ लद्दाख यात्रा करते। हर यात्रा में वे अपनी कहानी सुनाते। आज भी चौक की चाय की दुकान पर दोनों बैठते हैं। लोग पूछते हैं, क्या हुआ यात्रा में? अजय मुस्कुराता है, दोस्ती हुई। सच्ची।